औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं बॉयज़ 5 से हूँ और आप लोगों की इस्लामियात की टीचर हूँ। कल हमने पहले सबक जो था इस्लामियात का, जमात चहारम का, फ़रिश्तों पर ईमान, उसके बारे में आपको समझाया था, पढ़ाया था, आपको सारा बताया फ़रिश्तों पर ईमान का क्या मतलब है, 4 बड़े मुकर्रब फ़रिश्ते कौन कौन से हैं, उनके ज़िम्मे कौन कौन से काम दिए गए हैं। ये सारा कुछ समझाने के बाद अब इस बार मैंने आपको कहा है कि हर जो सबक है उसके सवालात जवाबात नहीं, बल्कि हमने उसको तक़सीम किया हुआ है मुख्तलिफ़ हिस्सों पर। जैसे कि फ़रिश्तों पर ईमान के हम मारूज़ी सवालात करते हैं। मारूज़ी सवालात में हम आपको जो करवाएंगे वो है खाली जगह पर। तो इसलिए आप अपनी रफ़ कॉपीज़ सामने रखें, उसमें ये सारा आप लोगों ने नोट करना है और उसके बाद इस सारे के सारे को आपने नीट कॉपी पर अपने अच्छे खूबसूरत तरीके से, खूबसूरत अंदाज से, जैसा कि आप लोग क्लास में करते हैं, ऊपर तारीख़, मार्जिन लाइन, हेडिंग्स, सबसे पहले सबक नंबर 1 आप लिखेंगे, आगे ब्रैकेट में लिखेंगे मारूज़ी, फिर उसके बाद सबक का नाम लिखेंगे फ़रिश्तों पर ईमान। अब हम जब इसका रिटन काम शुरू कर रहे हैं तो उसमें आप सबसे पहले खाली जगह पुर करें। हम सवाल आ जाएगा आपके पास, खाली जगह पुर करें, खाली जगह पुर करें। सबक पढ़ाने के बाद ये खाली जगह पुर आपने ख़ुद करने हैं। सबक आपको मैंने दिखा दिया है, आपको पढ़ा दिया है, उसको समझने के बाद अब ये जो खाली जगह पर हैं इस सबक का यही काम है, बस सिर्फ खाली जगह पर ही करने हैं। ये जो खाली जगह पर हैं वो आपने कॉपी में, नीट कॉपीज़ में करने हैं। इनके जो खाली जगह में जो अल्फाज आते हैं वो आपने इसमें से ढूंढने हैं। इसके आप लोगों को इस सबक जो मैंने आपको पढ़ाया है, इसकी पिक्चर्स मैं आपको व्हाट्सएप पे कर दूँगी। आप लोग उससे इमेजेस से अपने पास उसमें से इसके जवाब बाद ढूंढेंगे। सबसे पहला है नंबर 1 है, आप लोग ऊपर फ़रिश्तों पर ईमान, सबक नंबर 1 हेडिंग देंगे, मारूज़ी, ब्रैकेट में लिखेंगे खाली जगह पर करें। नंबर 1 एक है, अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को डैश से पैदा किया। अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को डैश से पैदा किया। नंबर 2 है, मुकर्रब फ़रिश्ते डैश हैं। नंबर 2 है, मुकर्रब फ़रिश्ते डैश हैं। नंबर 3 है आपका, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम डैश लाते थे। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम डैश लाते थे। नंबर 4 है, डैश क़यामत के दिन सूर फूंकेंगे। यहाँ एक फ़रिश्ते का नाम आता है, कल आपको मैंने बताया भी था कि 4 बड़े बड़े जो मुकर्रब फ़रिश्ते हैं उनके ज़िम्मे अल्लाह ताला ने कुछ काम लगाए हुए हैं, जो उन्होंने वो काम करने होते हैं और उनके ज़िम्मे जो काम है। इस डैश में एक फ़रिश्ते का नाम मैंने आपको बताया था, मैंने कहा था कि उनका काम ये है कि वो क़यामत के दिन सूर फूंकेंगे, यानी क़यामत से पहले एक ऐसी आवाज़, एक ऐसी वो होगी जिसे सूर कहा जाएगा। जब वो फूंकी जाएगी, वो जो फ़रिश्ता वो सूर फूंकेगा, उसके बाद तमाम दुनिया ख़त्म हो जाएगी, तमाम दुनिया ख़त्म हो जाएगी और दूसरी दफ़ा सूर फूंकने पर दोबारा ज़िंदा होंगे और फिर हर कोई अपने अमाल का हिसाब देगा। नंबर 5 है, रूह कब्ज़ करने का काम डैश का है। ये भी आपको मैंने एक फ़रिश्ते का नाम बताया था कि उनका नाम लेते ही हमारे जहन में आ जाता है कि रूह कब्ज़ करने का काम इनका है, यानी वो लोगों की जान निकालते हैं, रूह कब्ज़ करते हैं। अल्लाह ताला ने उनके ज़िम्मे लोगों की रूह कब्ज़ करने का काम किया हुआ है। नंबर 6 है, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम तमाम मखलूक को डैश पहुँचाते हैं। ये भी आपको कल मैंने बताया था कि हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम तमाम मखलूक को डैश पहुँचाते हैं। नंबर 7 है, फ़रिश्ते हर वक्त अल्लाह की डैश में मसरूफ़ रहते हैं। फ़रिश्ते हर वक्त अल्लाह की डैश में मसरूफ़ रहते हैं। नंबर 8 है, 2 फ़रिश्ते डैश। इन 2 फ़रिश्तों का नाम भी मैंने बताया था कल आपको। 2 फ़रिश्ते हैं जिनका नाम है, 2 फ़रिश्ते डैश हर इंसान के अच्छे बुरे अमाल लिखते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि हर इंसान के दाएं बाएं कंधों पर 2 फ़रिश्ते बैठे होते हैं, उनका एक नाम है। वो जो होते हैं वो हर इंसान के अच्छे और बुरे अमाल लिखता है। दाएं कंधे वाला फ़रिश्ता अच्छे अमाल और बाएं कंधे वाला फ़रिश्ता बुरे अमाल लिखता है। फिर एक और फ़रिश्ते का नाम भी मैंने आपको बताया था, डैश फ़रिश्ता जहन्नम का दारोगा है। उसका भी नाम आपको मैंने बताया था, डैश फ़रिश्ता जहन्नम का दारोगा है।
नंबर 10, दाएं जानिब वाला फरिश्ता डैश लिखता है, डैश आमाल लिखता है। दाईं जानिब वाला फरिश्ता डैश आमाल लिखता है। नंबर 11 है मुनकिर नकीर, कल आपको मैंने इनके बारे में बताया था। मुनकिर नकीर इंसान के डैश के बाद उसकी कब्र में आते हैं। मुनकिर नकीर इंसान के डैश के बाद उसकी कब्र में आते हैं। नंबर 12 है अरबी ज़बान में फ़रिश्ता को डैश कहते हैं और मलाइका इसकी जमा है। अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को, बता देती हूँ आपको, नूर से पैदा किया, लेकिन ये ख़ुद आप लोगों ने इसमें लिखना है। जब आप इस सबक को जो मैंने आपको पढ़ाया है, समझाया, अच्छी तरह से सुना होगा, देखा होगा, तो आप इसमें से ख़ुद ढूंढ सकते हैं। मुकर्रब फ़रिश्ते डैश हैं, पता भी होगा आपको, 4 हैं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम डैश लाते थे, क्या लाते थे? वही हलवे वाले हे से लिखनी है, वाओ हे छोटी है वही। डैश क़यामत के दिन सूर फूंकेंगे। डैश कौन? हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम क़यामत के दिन सूर फूंकेंगे। रूह कब्ज़ करने का काम डैश का है। कौन थे? हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम। रूह कब्ज़ करने का काम उनका है। हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम तमाम मखलूक को डैश पहुँचाते हैं। क्या पहुँचाते हैं? रोज़ी। कल मैंने आपको बताया था ना, रोज़ी पहुँचाते हैं। फ़रिश्ते हर वक्त अल्लाह की डैश में मसरूफ़ रहते हैं, इबादत में मसरूफ़ रहते हैं। 2 फ़रिश्ते कौन कौन से? किरामन कातिबीन। 2 फ़रिश्ते किरामन कातिबीन हर इंसान के अच्छे बुरे आमाल लिखते हैं। डैश फ़रिश्ता जहन्नम का दारोगा है, मालिक। कल बताया था ना आपको, डैश फ़रिश्ता जहन्नम का दारोगा है। दाईं जानिब वाला फ़रिश्ता नेक आमाल लिखता है। दाईं जानिब वाला फ़रिश्ता नेक आमाल लिखता है। मुनकिर नकीर, ये भी मैंने आपको कल बताया था। मुनकिर नकीर इंसान के डैश के बाद, इंसान के मरने के बाद उसकी कब्र में आते हैं। इंसान के मरने के बाद उसकी कब्र में आते हैं। अरबी ज़बान में फ़रिश्ता को क्या कहते हैं? मलक। मैंने आपको कल बताया था ना, मलक कहते हैं, और मलाइका इसकी जमा है। ये खाली जगह पर आपने अच्छे तरीके से ऊपर सबक का नाम लिखना है, सबक नंबर 1। दूसरी लाइन में आपने लिखना है फ़रिश्तों पर ईमान, मार्कर के साथ लिखना है। उसके आगे आपने लिखना है मारूज़ी, उसके बाद सवाल लिखेंगे, खाली जगह पर करें, और एक एक लाइन में आपने ये खाली जगह पर लिखने हैं। लाइन जो है आपने खाली जगह की वो पेंसिल रूलर से लगानी है, और उसमें जो लफ्ज़ लिखना है वो आप मार्कर से लिखेंगे। और इस तरीके से आप लोगों ने ये जब 12 के 12 लिख लेंगे तो एंड में एंडिंग लाइन ड्रा करेंगे। ओके, आप लोगों को समझ आ गई होगी, और आप लोगों ने इसको नीट कॉपी पर करना है। चलें शाबाश, इसको इसी तरीके से कंप्लीट करें, और फिर मैं इससे अगला काम आपको अगली वीडियो में बताती हूँ। चलें, अपना बहुत ख्याल रखें घरों में। अल्लाह हाफ़िज़।